प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 1 फरवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, एक नई शुरुआत का मौका दिया है। आज परमेश्वर हम पर मेहरबान है, परमेश्वर की दया हम पर है, परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा हमारे ऊपर है, इसीलिए आज के इस दिन को हम देख पाए हैं। वरना यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो बहुत सारे लोग जो कल तक इस संसार में थे आज इस संसार में नहीं है। लेकिन यदि आपको और मुझे ये नई जिंदगी मिली है तो ये परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह का फल है। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना चाहिए। आज के संदेश के लिए, आज के वचन के मनन के लिए कुलुस्सियों की किताब 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में से देखेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो हमारे साथ जरूर खोलिएगा। यहां पर लिखा है, पौलुस कुलुस्सियों के विश्वासियों को लिखते हुए कहते हैं, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। यदि हम कुलुस्सियों 3 अध्याय देखें तो 3 अध्याय में हम हमारी बुलाहट की निश्चयता के बारे में देखते हैं, जिसमें पौलुस 3 अध्याय 1 से लेकर 4 तक में हमारी बुलाहट के बारे में बताता है। और फिर उसके बाद 3 अध्याय और उसकी 5 से लेकर 17 तक में हमारी बुलाहट की विशेषता क्या है, जिसमें सबसे पहले वो प्रतिदिन के जीवन में हमारी बुलाहट का महत्व क्या है उसको समझाता है कि प्रतिदिन हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और फिर उसके बाद 18 आयत में, 18 से 21 आयत में पौलुस परिवार के बारे में बताता है, पत्नियों के बारे में, पतियों के बारे में और बालकों के बारे में, जैसा कि हमने कल देखा था। और फिर उसके बाद 22 से लेकर के 4 अध्याय और इसकी पहली आयत तक में दास और स्वामी के संबंध के विषय में हमारी बुलाहट क्या है, परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है, उसे पौलुस समझाते हैं। जैसा कि 4 अध्याय और पहली आयत में अभी हमने पढ़ा, स्वामियों के लिए पौलुस कहता है कि अपने अपने दासों के साथ ठीक ठीक व्यवहार करो। ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उस समय पे ऐसे कई स्वामी थे जिनके अंडर में या जिनके अधीन में कई दास लोग सेवा करते थे, काम करते थे, क्योंकि उस जमाने में दास प्रथा एक आम बात थी। गुलामों को बाजार से किसी वस्तु की तरह खरीदा जाता था। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे स्वामी थे जिन्होंने प्रभु मसीह को जाना, उद्धार पाया और उनका व्यवहार अपने स्वामियों के प्रति एकदम बदल गया था। और यहाँ तक कि कुछ जो गुलाम थे उन्होंने भी शुभ संदेश को सुना, उन्होंने उद्धार पाया और अब उनका स्वभाव, उनका व्यवहार अपने स्वामी के प्रति बदल चुका था। और इसी संबंध में पौलुस बहुत अच्छी तरीके से सेवकों को पहले समझाते हैं कि उनका व्यवहार उनके स्वामी के प्रति कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब तुमने प्रभु मसीह की बुलाहट को ग्रहण किया है, तुमने उद्धार पाया है, तुमने नया जीवन पाया है, इसलिए तुम्हारा व्यवहार पहले जैसा नहीं होना चाहिए। अधिकतर मामले में क्या होता था कि जो गुलाम होते थे वो अपने मालिकों से बहुत नफरत करते थे, ईर्ष्या करते थे। उसका कारण ये था क्योंकि वो उनके साथ क्रूरता के साथ व्यवहार करते थे। लेकिन यहां पर पौलुस 4 अध्याय और इसकी पहली आयत में स्वामियों को कहते हैं कि अपने अपने दासों के साथ अच्छा व्यवहार करो, ठीक ठीक व्यवहार करो, न्याय का व्यवहार करो। क्यों? क्योंकि अब तुम एक क्रिश्चियन हो, मसीह हो, तुमने उसकी बुलाहट को सुना है। जिस तरह वो दासों को कहता है कि तुम एक मसीह हो, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे स्वामी के प्रति अब अच्छा होना चाहिए, उसी तरीके से स्वामियों से कहता है कि तुम्हारा व्यवहार भी अपने दासों के प्रति अच्छा होना चाहिए। मैं ऐसे कई अच्छे मसीहों को जानता हूं जो जिन्हें परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है और उनके अधीन में कई दास लोग या कई एम्प्लॉयज, कर्मचारी काम करते हैं और वो अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं।
अपनों की तरह व्यवहार करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और बहुत अच्छा उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं। उनके इस व्यवहार की वजह से उनके एम्प्लॉयज़ या उनके कर्मचारी प्रभु को स्वीकार करते हैं, प्रभु के नज़दीक आते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि मेरा जो स्वामी है, हमारे जो मालिक है, वो क्रिश्चियन है। उसके बावजूद मैं कुछ ऐसे मसीहों को भी जानता हूं जो नाम के मसीह हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। उनके पास भी रुपया, पैसा, धन संपत्ति है और उनके भी अधीन में कुछ कर्मचारी हैं और वो उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। एक को तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलता है, अपने आप को बिशप बोलता है, अपने आप को पास्टर बोलता है और उनके पास अच्छी संपत्ति है, अच्छी संस्था है और उनके संस्था के अधीन में कुछ लोग काम करते हैं, कर्मचारी हैं और उनके साथ ये व्यक्ति इतना गंदा व्यवहार करता है, गालियों से बात करता है। मैं दंग रह गया सुन करके कि यार ये कैसे क्रिश्चियन है, कैसे ये अपने आप को मसीह कहते हैं। कई बार तो मुझे डाउट होता था कि सचमुच में ये जो अपने आप को क्रिश्चियन अगुवे और लीडर्स बोलते हैं, क्या ये सचमुच में क्रिश्चियन हैं या नहीं है। ऐसे लोग भी हैं आज संसार में जिन्होंने मसीहत को बदनाम किया हुआ है। वो अपने कर्मचारियों के साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं, बहुत नीच व्यवहार करते हैं, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसा व्यक्ति क्या प्रभु मसीह को कभी स्वीकार करेगा? इस व्यक्ति के व्यवहार की वजह से ऐसे लोग प्रभु से दूर जाएंगे। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। पौलुस कहता है, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ या अपने अपने कर्मचारियों के साथ, अपने नीचे काम करने वालों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। जैसा व्यवहार आप लोगों के साथ करते हैं, याद रखिए परमेश्वर सबका स्वामी है और हम सब उसके दास हैं, उसके सेवक हैं। इसलिए सावधान रहिएगा कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जैसा हम व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं, परमेश्वर भी हमें वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करेगा। तब क्या होगा? इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। और उसके बाद दूसरी बात, पौलुस अब यहाँ पर प्रार्थना के बारे में बातचीत करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है और हमें ये प्रार्थना का सौभाग्य दिया है। प्रार्थना में लगे रहो, दूसरी आयत में, और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो और उसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं और उसे ऐसा प्रचार करूं, ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना चाहिए। प्रार्थना के बारे में पौलुस यहां पर बातचीत करता है कि हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रार्थना हमारी सबसे बड़ा एक यंत्र है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, संबंध रखते हैं। यदि हम पाप में जीवन जिएंगे तो हमारा प्रार्थना का जीवन कभी इफेक्टिव नहीं होगा। यहां पर पौलुस के साथ साथ मैं भी आप सबसे जो इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, तीसरी आयत में जैसे लिखा है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, मेरे लिए प्रार्थना करते रहिएगा कि परमेश्वर मेरे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। और सचमुच में परमेश्वर ने खोला है। मेरी प्रार्थना है कि और भी लोग बाइबल संदेश ग्रुप से जोड़ें, और भी ग्रुप हमारे साथ जुड़ सके, और भी विश्वासी लोग हमारे साथ जुड़ सकें। ये मेरी प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना है कम से कम 50,000 लोग इस ग्रुप में जुड़े, अलग अलग ग्रुप के द्वारा अलग अलग लोग इस संदेश को सुने और उसके वचन से आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकें। ये मेरी प्रार्थना है। अब भी कई हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं कम से कम 20-22 ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं, जिस ग्रुप में मैं बाइबल संदेश को भेजता हूं। और हर ग्रुप में जरा सोचिए 100 से ज़्यादा लोग हैं। और मेरा अपना खुद का कम से कम 3 ग्रुप है जिसमें मैं बाइबल संदेश को भेजता हूं, और हर ग्रुप में 150 से ज़्यादा लोग हैं।
और मैं सच में परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि इतने सारे लोग बाइबल संदेश को सुनते हैं। मेरी प्रार्थना है और भी लोग बाइबल संदेश को सुन सकें, और भी लोग मसीह विश्वास में बढ़ सकें। ये मेरी प्रार्थना, जैसा पौलुस बोलता है, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर के वचन को सुनाने का ऐसा द्वार खुल जाए और मैं मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकूं जिसके कारण मैं कैद में हूं। यही मेरी प्रार्थना है आप सबसे भी, कि आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि जब मैं परमेश्वर के वचन को दूं तो उसकी आत्मा की अगुवाई में होकर के दे सकूं, और जब मैं परमेश्वर के वचन को दूं तो परमेश्वर हम में से प्रत्येक के दिलों से बातचीत कर सके। ये मेरी बुलाहट है और मैं इस बुलाहट को बहुत गंभीरता से लेता हूं, और इसीलिए हर सुबह 5 बजे उठकर इस संदेश को मैं आप तक पहुंचाता हूं। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। यह अभी से नहीं, पिछले 3 साल से मैं ऐसा कर रहा हूं, जब से कोरोना शुरू हुआ था, और परमेश्वर ने इस सेवकाई को बहुत आशीष दी है, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आप इस ग्रुप में जुड़े हैं। आगे देखिए 5वीं आयत में, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। बाहर वाले मतलब परमेश्वर की नज़र में केवल 2 ही ग्रुप है। एक तो मसीही समाज, उद्धार पाए हुए लोग जो यीशु मसीह में हैं, और बाहर वाले वो हैं जो मसीह से बाहर है, मसीह से दूर है। केवल 2 ही ग्रुप के लोग हैं। इसलिए हमें उन बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करना है। हम ऐसा कुछ ना करें कि उन्हें ठोकर लगे, कि वो मसीह विश्वास से दूर चले जाएं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा बहुत ही सख्ती के साथ संदेश देता हूं मेरे चर्च में कि हमें ये शराब और बीड़ी और सिगरेट और तंबाकू, गुटखा, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये सिनेमा के गाने, ये दुनिया के फैशन, इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को करेंगे हम दूसरों के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं, और दूसरों के लिए हम ठोकर का कारण बनते हैं। इसलिए हमें समय को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करना है। और उसके बाद यहाँ पर 7 आयत से लेकर के आप आखिरी आयत तक पढ़ेंगे। वहाँ पर पौलुस अंतिम व्यक्तिगत टिप्पणियाँ लिखता है। कई पर्सनल लोगों को पौलुस यहाँ पर याद करता है। कई लोगों के नाम इसमें हैं। जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कितने सारे लोगों के नाम इसमें लिखे हुए हैं। उसमें से एक मुख्य व्यक्ति का नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, वो है 12वीं आयत में। 12वीं आयत में पौलुस कहता है, इपफ्रास जो तुम में से है। इपफ्रास कौन है? 1 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है, पौलुस 1 अध्याय और उसकी 7 में पौलुस कहते हैं, उसी की शिक्षा तुमने, यानी कि प्रभु मसीह की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। इपफ्रास पौलुस का एक संगी दोस्त है, संगी सहकर्मी है, परमेश्वर की सेवा करने वाला एक व्यक्ति है, जो कि कुलुस्यों में हियरापोलिस और लौदीकिया प्रांत में सुसमाचार का प्रचार करता है। और कुलुस्यों की कलीसिया की भी स्थापना इपफ्रास ने ही की है। 1 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। और इपफ्रास ही पौलुस से मिलने के लिए रोम जाता है, और रोम में जब पौलुस बंदीगृह में था, वहाँ पर पौलुस से मिलकर वो कुलुस्यों की कलीसिया के बारे में, विश्वासियों के बारे में जानकारी देता है। और इसी जानकारी के आधार पर पौलुस कुलुस्यों को ये पत्र लिखता है। तो इपफ्रास सचमुच में एक परमेश्वर का दास है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है 12वीं आयत में, इपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है। इपफ्रास परमेश्वर का एक सेवक है, परमेश्वर का दास है, जो कुलुस्यों में सेवा करता है। और पौलुस कहता है, तुमसे नमस्कार कहता है, और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मेरा भी यही प्रयास है। जब मैं बाइबल संदेश को देता हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं, तो मेरी भी इच्छा यह है कि आप परमेश्वर की इच्छा को
जानकर उस पर स्थिर रह सके, ताकि तुम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जा सके। और आगे 13वीं आयत में लिखता है, मैं उसका गवाह हूं कि वो तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापोलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। कितनी अच्छी गवाही इपफ्रास के बारे में पौलुस यहाँ पर बताता है। तो ध्यान दीजिए, इपफ्रास कुलुस्यों का निवासी है, कुलुस्यों की कलीसिया का सेवक है, और वहां पर वो प्रभु की सेवा करता है, यीशु मसीह का दास है, यीशु मसीह के वचन को सुनाता है, उनके लिए प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना में परिश्रम करता है, और उसके साथ साथ वो उनके लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है, ताकि वो प्रभु में मजबूत हो सके। यही चीज हम में से प्रत्येक मसीह व्यक्ति को आज करने की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम भी अपने आप को जांचें और परखें। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, और जहां पर भी परमेश्वर ने हमें रखा है, वहां पर परमेश्वर ने हमें उसकी सेवा के लिए रखा है। कोई बात नहीं, आप पास्टर हैं या नहीं हैं, आप एक विश्वासी हैं, ये काफी है। परमेश्वर के लिए जीवन बिताइएगा। आप बहुत कुछ परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, और मैं जानता हूं इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप हमारी इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हमारी इस सेवकाई को सपोर्ट कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके से आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं और करते हैं। इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। इसलिए हम अपने आप को जांचें और परखें कि परमेश्वर ने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है, क्या मैं वो काम करता हूँ या नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। आज का नया दिन आपने हमें दिया है, ये नए महीने का पहला दिन आपने हमें दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। महान परमेश्वर, आपने इस साल का एक महीना हमें दिया प्रभु, और हमने प्रभु जी आपके साथ संगति में, प्रार्थना में, वचन में, आपकी सेवकाई में समय बिताया प्रभु। इसके लिए तेरा धन्यवाद। आपकी आशीष, आपकी कृपा हम पर बनी रही पिछले महीने, जनवरी महीने में। इसके लिए तेरा धन्यवाद। ये नया महीना आपने हमें दिया है प्रभु, हमारी मदद करिए ताकि इस नए महीने में प्रभु हम आपको प्रसन्न कर सकें प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा को हम प्रसन्न कर सकें, दुखी ना करें। मान परमेश्वर, मदद कर। इस ग्रुप में मेरे जितने भी मसीह भाई बहन है प्रभु जी, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए मान परमेश्वर, आशीष दीजिए प्रभु, उन्हें बरकत दीजिए मान परमेश्वर, और उन्हें अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करिए मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी मेरे मसीह भाई बहनों को प्रभु आपने इस ग्रुप में मेरे साथ जोड़ा प्रभु, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मान परमेश्वर। हम सब की मदद करिए प्रभु, ताकि हम सब एक साथ आपके पवित्र वचन में से जब हम पढ़ते हैं, हम आपकी आत्मा की आवाज़ को सुन करके आप में मजबूत हो सकें प्रभु। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ भाई इमैनुअल की वाइफ के लिए, सिस्टर रेनू के लिए प्रभु, जो काफ़ी गंभीर है, बीमारी में है प्रभु, तकलीफ में है। आप उन पर अनुग्रह और मदद करना प्रभु जी, सहायता करना, उन्हें चंगाई देना मान परमेश्वर। और मैं इस ग्रुप में मेरे तमाम बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए। आंटी गीता के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आंटी सरोज के लिए प्रार्थना करता हूं, आंटी आशा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इन सब के साथ रहना प्रभु जी, हमारे बाबा के साथ रहना, आंटी अनसुया के साथ रहना हमारे चर्च में प्रभु, जो इतनी दूर से आपके भवन में आते हैं प्रभु जी। आप इन सब पर अपनी कृपा, अपनी अनुग्रह बनाए रखना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर ब्रदर गैरी के लिए प्रभु, मान परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए प्रभु, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके साथ रहे। भाई जितेंद्र गुप्ता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो प्रभु जब अपने बिजनेस को करते हैं, आप उनकी सहायता और मदद करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, उनकी बड़ी बहन के लिए प्रभु, तेरा अनुग्रह उन पर बना रहे प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद। सिस्टर एलिजाबेथ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी तबीयत पिछले दिनों से काफ़ी खराब है मान परमेश्वर। आप अपने हाथों को बढ़ाकर छू लीजिए मान परमेश्वर, चंगाई दीजिए,
अनुग्रह करिए, दया करिए मान परमेश्वर। और जो सेवकाई आपने उनके हाथ में दिया है प्रभु जी, उसे करने के लिए आप अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई जीपी राही के लिए, मान परमेश्वर उनकी वाइफ के लिए, उनके बेटे आइजक के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनकी कलिसिया को आशीष देना मान परमेश्वर। भाई रमेश राय के लिए प्रार्थना करते हैं, सिस्टर इंदिरा के लिए प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर। उनके बेटे के लिए सौरभ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह और दया करना भाई दीपक को प्रभु सही करना, प्रभु चंगाई देना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, तेरी कृपा तेरा आशीष उनके साथ रहे। सिस्टर बीना के लिए, उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी योजना उनके जीवन में पूरा हो सके मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 मान परमेश्वर। बहन स्वाधीनता के लिए जो प्रार्थना आपने हमारी सुनी, प्रार्थना का जवाब दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद 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 मान परमेश्वर। वो आपके अनुग्रह में निरंतर बढ़ते जा सके मान परमेश्वर। मान प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, सिस्टर एंडिरा के बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके पैरों में प्रभु जो तकलीफ है प्रभु, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए मान परमेश्वर। उनके हस्बैंड के जॉब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह कर और दया करना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिस्टर उषा के लिए, उनकी बेटियों के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, और उनका घर जल्दी बन सके मान परमेश्वर। धन्यवाद 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 मान परमेश्वर। तेरी कृपा तेरा अनुग्रह निरंतर बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर पूजा के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। सिस्टर ज्योति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो उन्हें आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी। तेरा अनुग्रह उनके जीवन में निरंतर बना रहे मान परमेश्वर। अनुग्रह कर, दया कर प्रभु, तू सच में अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जस्मिन तिवारी के लिए प्रभु जी, तेरी दासी को तो आशीष देना प्रभु, उनकी बेटियों को आशीष देना प्रभु, उनके दामादों को आशीष देना और बरकत देना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिस्टर रोजलिन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी बीमारी में आप उन्हें तसल्ली देना प्रभु, शांति देना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर सिस्टर सिंथिया के लिए, सिस्टर रियोना के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। सिस्टर रियोना के लिए और सिस्टर रीना राय के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करें प्रभु, उन पर प्रभु अपनी आशीष का हाथ बनाए रखना मान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर हमारे चर्च के सिस्टर कौशल्या के लिए प्रभु, पिछले दिनों में प्रभु बहुत बीमार थी, आपने उन्हें चंगाई दी, इसके लिए तेरा धन्यवाद। और भी पूर्ण तरीके से उन्हें चंगाई देना मान परमेश्वर। अनुग्रह कर और दया करना प्रभु, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद 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 प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं कोशिश करता हूँ संदेश को छोटा करने के लिए, लेकिन संदेश लंबा हो जाता है, क्षमा चाहता हूँ। यदि आज के संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख कर भेजिएगा। कोई भी संदेश, सवाल है या फिर कोई प्रार्थना का निवेदन है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और अंत में इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर 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 शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। आज का सवाल है कोलोसियों 4 और उसकी 12 आयत को पढ़कर बताइएगा कि इपफ्रास कौन था और पौलुस उसके बारे में क्या कहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।